हाय, हम हई प्रभात रंजन और आज के वीडियो में हम रिव्यू करब एनआईटी पटना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के। कैसन बानी रहुआ सब। खैर भोजपुरिया भाषा के अपन अंदाजे अलग बा। चला फिलहाल बढ़ल जाओ अपन रूप में अपन बोली पर। तो कैसी लगी आप सबको भोजपुरी? थोड़ी प्रैक्टिस की थी मैंने। चलिए फिलहाल अगर हम बात कर ले एनआईटी पटना के बारे में, तो एनआईटी पटना आपका पटना में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑफ कोर्स एनआईटी है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1886 में हुई थी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पे, जिसे 1997 में एनआईटी का तवज्जो दिया गया। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग आज के डेट में 63 चल रही है। अगर बात कर लें इसके प्लेसमेंट्स की, क्योंकि इसके प्लेसमेंट्स ही हैं जो बहुत ज्यादा भी लाइमलाइट में आ रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज 1.6 करोड़ का है। बहुत सारे आईआईटीज में आपको ये पैकेज देखने को नहीं मिलेगा। तो 1.6 करोड़ लेकिन आपका ऑफ कैंपस पैकेज गया है। हालांकि अभी हम बात कर ले जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है 2022 का, हाईएस्ट पैकेज ऑन कैंपस 38 लाख का गया है, जो कि 2 स्टूडेंट को अडोबी की तरफ से मिला था। एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 12.71 लाख चल रहा है। बहुत ज्यादा इन डिटेल्ड इसके प्लेसमेंट डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं थे, बट जितनी बातें हमें पता चली हैं, सीएससी का एवरेज पैकेज आज के डेट में 16 से 17 लाख के आसपास चल रहा है। पुराना डेटा 15 लाख का था, आज के डेट में 16 से 17 लाख का सीएससी का एवरेज, कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज चल रहा है। एनआईटी पटना में ब्रांचेस बहुत ज्यादा नहीं है, 5 ब्रांचेस आपको बीटेक के अंदर मिल जाएंगे, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। तो जितने भी आपके जो कोर ब्रांचेस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच कंप्यूटर, वो सारे ही ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेन सारे ब्रांचेस आपको यहां मिल जाएंगे। कंप्यूटर का एवरेज पैकेज बहुत शानदार, मैंने बता दिया, 16 से 17 लाख का। फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर बात कर ले तो रफ वही आपका 14-15 के आसपास मान लीजिए, 13 मान सकते हैं। अब यहां मानने इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि एग्जैक्ट डेटा अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली इन्होंने कुछ मेंशन कर नहीं रखा। तो जितना स्टूडेंट से हमें पता चला है, जितने बाकी सारे कॉलेजेस से कंपेयर कर पा रहे हैं हम, उसके हिसाब से मैं बता पा रहा हूं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का 13 से 14 लाख के बीच मान लीजिए, और आपका बात करें इलेक्ट्रिकल की तो वही 11 से 12 लाख या 10 लाख के आसपास। आपका मैकेनिकल 6 से 7 मान लीजिए। फिर आपका सिविल आ जाता है तो उसका भी वही 5-6 लाख के आसपास आपका एवरेज पैकेज चला जाएगा। वीडियो के एंड में हम एनआईटी जमशेदपुर और एनआईटी पटना का कंपैरिजन भी कर रहे होंगे प्लेसमेंट, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि अक्सर बच्चे इन दोनों कॉलेजेस में कंफ्यूज्ड होते हैं। फिलहाल अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसीजर की, तो हर एनआईटी कॉलेज की तरह ही है। पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दोगे, जो जेईई मेंस रैंक बना उसके बेसिस पर जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस, ब्रांचेस अलॉट हो रही होती हैं। अब अगर कट ऑफ की बात कर ले तो यहां आपके सामने जोसा 2022 6th राउंड फॉर एनआईटी पटना का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। जैसे अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो होम स्टेट में आपका क्लोज हुआ था 15,658 पे, अदर स्टेट में क्लोज हुआ था 13,876 में। तो एनआईटी जमशेदपुर और पटना में हम देखते हैं होम स्टेट और अदर स्टेट वाले कट ऑफ बहुत ही आसपास, बहुत ही सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा फर्क नहीं रहता है होम स्टेट और अदर स्टेट के कट ऑफ में। अब अगर बात कर ले फी की, भैया पैसे कितने लगेंगे, तो उसका स्क्रीनशॉट दिया गया है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट फी जो कि पर सेमेस्टर 98,700 लगेगा। हॉस्टल प्लस मेस फी आपका पर सेमेस्टर 26,500। अब इसी में आपके कुछ कॉशन मनी वन टाइम है जो रिफंड हो जाएंगे आपको अगर आपने कुछ तोड़फोड़ नहीं कर रखी है, बट वो उतने ज्यादा फी नहीं है जितना आपका ओवरऑल ट्यूशन फी, ये सारी हॉस्टल फी लग जाती है। एक इसमें मोटा खर्चा आपको दिखता है वन टाइम फी का, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते वक्त होगा 27,100 रुपए का, बट ये वन टाइम फी है, हर सेमेस्टर एड ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात कर ले स्कॉलरशिप की, तो वही जो हर एनआईटी कॉलेजेस में होता है, अगर आप SC ST हो तो आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है। ट्यूशन फी कितना भैया, तो 62,500 जो आपका लग रहा है इंस्टीट्यूट फी में, आप देख सकते हो, ये आपका पूरा माफ रहता है, बाकी सारे फी आपके लगेंगे। अब बात कर ले ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आप 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट बनवा पाते हो, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 लाख किसी का फैमिली इनकम नहीं होता। एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख आज के डेट में किसी का है ही नहीं। फिर भी अगर आप बनवा पाते हो, क्योंकि बाकी सारे लोग भी बनवा लेते हैं, कॉलेज में आप जाओगे, आपको कुछ दिनों का समय मिलेगा, सीनियर से कांटेक्ट करिएगा,
सारे प्रोसेस आपको समझा दिए जाते हैं, या फिर आप अपने गांव घरों में पता करिए, आपको पता चल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, जितना का आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है बन जाता है। तो अगर आप 1 लाख से नीचे का बनवा लेते हो फॉर ओबीसी और जनरल, तो आपका भी ट्यूशन फी जो 62,500 है वो माफ रहेगा। और अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच का बनवाते हो तो ट्यूशन फी जो 62,500 है उसका 2/3 माफ रहेगा, यानी कि लगभग आप 20,000 ट्यूशन फी में दे रहे होगे। बाकी सारा आपका फी लग रहा होगा। जो छूट मिलती है ट्यूशन फी पे सिर्फ मिलती है, जो आप 62,500 देख पा रहे हो। अब बात कर ले भैया कैंपस की, तो कैंपस कुछ खास नहीं है, 40 एकड़ का कैंपस है। काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, 1886 में बना था, जब ज्यादा बच्चे नहीं होते थे एडमिशन लेने के लिए, तो उस हिसाब से 40 एकड़ उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आज के डेट में 40 एकड़ बाकी सारे कॉलेजेस से अगर कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसके वजह से इसके जो हॉस्टल्स हैं, आपको 4 बॉयज हॉस्टल, सोन हॉस्टल ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, कोसी हॉस्टल, बागमती हॉस्टल, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल, ये सारे मिल जाएंगे। और गर्ल्स में आपको एक हॉस्टल मिलेगा, गंगा हॉस्टल, जो 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, ए बी सी। तो हॉस्टल में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन हॉस्टल्स जो आपके हैं वो कैंपस के बाहर हैं, क्योंकि कैंपस साइज छोटा है। हालांकि इसका नया कैंपस के लिए जमीन, लैंड अलॉट हो चुका है। पटना से 40 किलोमीटर दूर बिहटा में सिकंदरपुर नाम का एक विलेज है, जिसमें 125 एकड़ का कैंपस अलॉट हुआ है। कैंपस बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा, तो जब कैंपस बन जाएगा तो एनआईटी पटना फिर वहां शिफ्ट हो जाएगा। आपका पुराने वाले कैंपस में कुछ मैनेजमेंट की कोर्सेज चल रही होंगी तब, लेकिन पुराने वाले कैंपस जो आज प्रेजेंट डेट में है उसमें भी आपको फैसिलिटीज सारी मिल जाएंगी। थोड़ा कॉम्पैक्ट मिलेगा, थोड़ी लाइब्रेरी छोटी मिलेगी, मतलब बच्चे भी तो ज्यादा नहीं है ना, 5 ब्रांच है, ज्यादा बच्चे नहीं, तो उस हिसाब से ठीक है, उतना भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको हॉस्टल्स भी मिल ही जाते हैं कैंपस के बाहर, तो क्या हॉस्टल्स मिल रहे हैं आपको। बात कर ले फर्स्ट ईयर में आपको 2 सीटर 3 सीटर देखने को मिलेगा, कहीं केसेस में 4 सीटर भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद से आपको 2 सीटर रूम्स देखने को मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए 3 सीटर रहता है, बॉयज के लिए 2 सीटर, तो ऐसी ऑक्यूपेंसी आपको देखने को मिलेगी। और वही बात कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपको मोटा मोटी सारी चीजें, मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन स्पोर्ट्स ग्राउंड में अगर बात करें तो एक ही स्पोर्ट्स ग्राउंड है इनके पास, बड़ा सा स्टेडियम है। फुटबॉल क्रिकेट दोनों एक ही जगह होता है, अगर फुटबॉल होगा तो क्रिकेट बाद में, एक समय क्रिकेट या एक समय फुटबॉल, ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास सब कुछ है, बस थोड़ा कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से बहुत कुछ दिक्कत भी नहीं होने वाला। लेकिन ये चारों तरफ से, इसका सबसे मेन पार्ट है कि चारों तरफ से ये आपका सिटी से घिरा हुआ है, सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है, तो कनेक्टिविटी आपको बहुत तगड़ी मिल जाएगी। अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में आपको जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर दूर आपको मिल जाएगा। पटना जंक्शन आपको 5.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी बहुत सही है। अगर आपको गेट, यूपीएससी किसी की प्रिपरेशन करनी है तो कोचिंग्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मॉल्स बहुत ज्यादा है, तो शहर से कनेक्टिविटी होने का आपको बहुत एडवांटेज मिल रहा होगा, ठीक है। अब बात करें एल्यूमिनाई नेटवर्क की, तो यहां आपके पास 2 एल्यूमिनाई जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, बिहार के 2 चीफ मिनिस्टर, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिंदेश्वरी दुबे यहीं के पास आउट हैं जब बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, और आपके करंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी यहीं के पास आउट हैं। और आप बाकी सारे जो है रतन कुमार सिन्हा, पीए संगम, ये सारे आप विकिपीडिया से चेकआउट कर सकते हो। अब बात करें अगर एनआईटी जमशेदपुर और पटना में कंपैरिजन करना हो, तो ओवरऑल आज के डेट में आपका जमशेदपुर ही जीत कर आ रहा है। प्लेसमेंट जमशेदपुर में अभी बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग पैकेजेस चल रहे हैं, प्लेसमेंट वाइज बहुत शानदार है। कैंपस साइज के हिसाब से सिर्फ जमशेदपुर जीत जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों कॉलेजेस अभी बराबर ही है। कैंपस साइज है जमशेदपुर के पास 340 एकड़ का है, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, जैसे आपको ऑडिटोरियम, बहुत सारी चीजें, कुछ मतलब बेसिक सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हॉस्टल्स फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन आप जो एक ओवरऑल इंजीनियरिंग कॉलेज देख कर आते हो कि सब कुछ मुझे A1 क्वालिटी का मिल रहा होगा, उस सबसे जमशेदपुर में नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पटना और जमशेदपुर दोनों एक ही है, बस कैंपस साइज में जमशेदपुर थोड़ा ज्यादा बड़ा है। जमशेदपुर के कैंपस के पीछे भी स्वर्णरेखा नदी बहती है और पटना कैंपस के पीछे भी गंगा घाट है। फर्क बस ये है, स्वर्णरेखा नदी यहाँ जो बहती है वो थोड़ी सूखी सी छोटी सी है, उतना देखने में मजा नहीं आएगा, बस बहती है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन पटना कैंपस, एनआईटी पटना के पीछे जो गंगा घाट है, A1 क्वालिटी, टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सही,
मतलब एक बार आपको देखना चाहिए, यूट्यूब पे इसके रिव्यू वीडियोस देखिए, कैंपस टूर देखिए, बहुत सही है। ठीक है, तो वो एक अलग प्लस पॉइंट है इस कॉलेज के लिए। तो उस हिसाब से देख लीजिए कि प्लेसमेंट्स अभी जमशेदपुर में बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपका दोनों ही सही है, मतलब सही नहीं बराबर है। कैंपस साइज आपका जमशेदपुर का बड़ा मिल जाएगा, बट अगेन कैंपस साइज से क्या फर्क पड़ता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों सेम है। हॉस्टल के मामले में बस ये फर्क पड़ेगा कि हॉस्टल आपको जमशेदपुर कैंपस के अंदर मिल जाएगा लेकिन पटना में बाहर मिलेगा। तो ओवरऑल हमने कंपैरिजन कर लिया, ऐसे एनआईटी पटना ऐसा खराब कॉलेज नहीं है, बहुत शानदार कॉलेज है। अगर बिहार में हम बात करें दो टॉप कॉलेजेस की, तो पहले आपका आईआईटी पटना फिर एनआईटी पटना ही आता है। तो कॉलेज बढ़िया है, ऑफ कोर्स अगर मिल रहा हो तो छोड़ तो नहीं सकते इस कॉलेज को। इस वीडियो में इतना ही। अगर और किसी कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।